तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.3। ये 3D का लास्ट एक्सरसाइज है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मतलब क्या, समीकरण दे दिया है समतल का और उस समतल पर जो लंब होगा उस लंब का दिक् कोसाइन निकालना है और मूल बिंदु से दूरी निकालना है। पहला समीकरण क्या दिया है, z बराबर 2। इस समतल का समीकरण हो सकता है क्या ऐसा? ये बताइए, इस सदिश रूप है कि कार्तीय रूप है समीकरण का? इधर देखो, इस सदिश का सॉरी समतल का सदिश समीकरण है कि कार्तीय समीकरण है? सदिश नहीं है। सदिश रहेगा तो उसमें हमेशा r दिखेगा आपको, नहीं r के साथ इसका इकाई सदिश रहेगा बराबर d, उसमें हमेशा r दिखेगा। r नहीं दिख रहा है, केवल x y z दिख रहा है तो कार्तीय है, क्योंकि कार्तीय में होता था lx प्लस my प्लस nz बराबर d। नहीं, इसमें r नहीं दिख रहा है, मतलब ये कार्तीय समीकरण है। और कैसा समीकरण है कि यहाँ x के साथ l 0 है, m भी 0 होगा, तब न x और y कुछ नहीं दिख रहा है, केवल और केवल z दिख रहा है। नहीं, केवल और केवल z दिख रहा है और z मतलब n का मतलब यहाँ 1 होगा। अब देखिए, जो x y z के साथ रहता था तो ये भी देखना रहता था कि x y z के साथ जो चीज दिया है ये दिक् कोसाइन है कि नहीं है, तब ने दिक् कोसाइन रहता था, तब ने इस साइड वाला d होता था। अगर दिक् कोसाइन नहीं रहता था तो उसको दिक् कोसाइन बनाते थे, अभी बनाए थे पिछला क्वेश्चन में, नहीं अंडर रूट करके। तो सबसे पहले कैसे पता करेंगे कि इसके साथ जो दिया है दिक् कोसाइन है कि नहीं है? तो उसका स्क्वायर का जोड़ देखेंगे, एक है कि नहीं। यहाँ तो एक के है, केवल जेड के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुना में एक है। अब बाकी ये दोनों तो 0 है। नहीं, इससे नहीं तो ये करिए, समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz बराबर d से तुलना करने पर इसका इससे तुलना करते हैं तो क्या रहा होगा, a के जगह इधर देखिए, a के जगह 0 रहा होगा, तब ना यहाँ x नहीं है, 0 गुना x 0 हो गया होगा, a बराबर 0। y भी नहीं है, मतलब b बराबर भी रहा होगा कितना, 0। और z है, z के साथ कितना गुना में है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसका मतलब c का मान कितना है, 1 है। और d की जगह कितना है, 2 है। अब देखेंगे इस सब के स्क्वायर का जोड़ 1 आता है कि नहीं। 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 आ रहा है, मतलब हमारा जो ABC है क्या है, दिक् कोसाइन है। ABC क्या है, दिक् कोसाइन है। अतः A B एवं C दिक् कोसाइन है। ठीक है, जब दिक् कोसाइन है इसके साथ वाला, तो इधर वाला क्या है, यही दूरी होगा। तो आंसर में क्या पूछ रहा था, दिक् कोसाइन ने, दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा इसका, 0 0 1 में, हाँ, और दूरी बराबर 2, यही आंसर होगा इसका। समझे कि नहीं? इसको भी रहने दीजिए, छोटा दिया है ना केवल z बराबर 2, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका b दिया है समीकरण x प्लस y प्लस z बराबर 1। इस समीकरण इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, x y z है, केवल l m n तीनों जगह क्या क्या है, 1 1 1 है। ठीक है,
इसके साथ जो एक 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 है, ये दिक कोसाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्क्वायर का जोड़ देखेंगे, सबका स्क्वायर का जोड़ करेंगे, एक का स्क्वायर फिर एक का स्क्वायर फिर एक का स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा। मतलब ये दिक कोसाइन नहीं है, दिक अनुपात है। इसको क्या करना पड़ेगा? दिक कोसाइन बनाना पड़ेगा। इसके साथ वाला गुणांक को देखिए, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, 3 आ गया, एक नहीं ना आया। एक आता तब यही तीनों क्या हो जाता? दिक कोसाइन हो जाता। तो इसको दिक कोसाइन बनाने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट में, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, नीचे में अंडर रूट में सब के स्क्वायर से गुना डिवाइड करना पड़ेगा, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर, और इधर भी अंडर रूट एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा? ये जोड़ जाड़ के 3 ना होगा, एक का स्क्वायर एक, ये भी एक, ये भी एक, कितना? 3, और इधर भी अंडर रूट में 3। अब इस 3 को सब के साथ अलग अलग लिख दीजिए। हाँ, एक्स बटा रूट 3 प्लस वाई बटा रूट 3 प्लस जेड बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3। तब यहाँ से क्या पता चल गया? अब इसके साथ जो गुना में आ गया एक्स वाई जेड के साथ, क्या आ गया है? दिक कोसाइन आ गया है। यहाँ से दिक कोसाइन लिख सकते हैं। इसका दिक कोसाइन कितना होगा? 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 और 1 बटे रूट 3, और दूरी बराबर 1 बटा रूट 3। यही आंसर होगा। समझे कि नहीं? इतना करने का जरूरत नहीं भी है, मन में ही देख लेंगे करके। इसके साथ जो गुणांक है सबका स्क्वायर एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि एक्स वाई नहीं था तो उसका गुणांक 0 0, जेड है तो उसका गुणांक 1। यहाँ सबका स्क्वायर एक हो रहा था, इसका मतलब क्या है? इसके साथ गुना वाला सब दिक कोसाइन ही है, और दिक कोसाइन क्या हो गया? 0 0 1 हो गया। ठीक है, तो इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि ये क्वेश्चन में इस तरह से बनाए हैं तो इससे बनाए हैं। नहीं, ABC लिखा रहेगा तब नहीं। क्या कि एक्स वाई जेड नहीं था तो उसको 0 0 ले लिए, जेड था तो इसको 1 लिए, सबका स्क्वायर क्या आ गया? ये 1 आ गया, 1 आ गया, मतलब यही तीनों क्या है? दिक कोसाइन है। दिक कोसाइन बराबर ही लिखनी है, दूरी ये हो गया। यहाँ पर देख रहे थे कि इसका गुणांक 1 1 1, स्क्वायर करके जोड़े तो 1 नहीं 3 आ गया, मतलब ये दिक कोसाइन नहीं है, तो इसको दिक कोसाइन बनाए हम। कैसे? अंडर रूट में सब के स्क्वायर से भाग दे करके। क्लियर है?